धर्मशाला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में बीमार चल रही बुजुर्ग महिला का भी रेस्क्यू नहीं हो पाया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन हेलीपैड पर बर्फ गिरी होने के कारण रेस्क्यू स्टाफ इससे पहले की बर्फ को क्लियर करता रहा और मौसम बिगड़ गया, जिसके चलते महिला का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि बड़ा भंगाल में एक बुजुर्ग महिला बीमार है, उनके लिए जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर का आग्रह सरकार से किया था। शनिवार को हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त हो भी गया था, लेकिन बड़ा भंगाल में हेलीपैड पर बर्फ गिरी हुई थी और जब बर्फ को क्लियर करते तब तक मौसम खराब हो गया, जिसके चलते बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन टालना पड़ा। अब पुनः प्रयास किया जाएगा और रेस्क्यू टीम बड़ा भंगाल पहुंची हुई है। डीसी का कहना है कि पालमपुर और बैजनाथ उपमंडल में बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। पालमपुर के अंतर्गत जिया से लापता व्यक्ति का शव मिल गया है और जिस पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। बारिश के चलते बैजनाथ उपमंडल के लोहारड़ी के नाला में भूस्खलन से नुकसान हुआ है और कुछ घरों में पानी भी घुसा है। घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत जिया में एक प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति की मौत हुई है और शव को ट्रेस कर लिया गया है। जो बारिश हुई उस बारिश से हमारे दो सब डिविजन्स में नुकसान जो नोटिसेबल है वो दर्ज हुआ है। एक हमारा बैजनाथ उपमंडल में लोहारडी गांव में जो लोहारडी नाला है उसमें जो गांव है 3-4 वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुई है और नाले के पानी ज़्यादा आने से लोगों के घरों में पानी घुसा है। कुछ घरों को से डेंजर भी उत्पन्न हुआ है। एसडीएम बैजनाथ वहाँ पर स्पॉट पे गए हैं मौके की स्थिति के हिसाब से और राहत नियमावली के हिसाब से वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा जो मेजर जो इंसिडेंट हमारा यहाँ पालमपुर में हुआ, जहाँ जिया में हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ उसके अंदर हुई है। वो बॉडी ट्रेस हो गई है और उसमें अब एज पर रिलीफ मैनुअल उसका केस प्रोसेस करेंगे। बाकी और जगह ज़िले में क्योंकि जब बारिश होती है तो थोड़ा डैमेजेस होते ही हैं। नेशनल हाईवे जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चला था वहाँ पर रोड स्लशी होने की वजह से ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ा। कुछ हमारे लिंक रोड्स हैं वो भी डैमेज हुए हैं, उनको रिस्टोर कर रहे हैं। बिजली और पानी की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रभावित स्कीम हमारी हुई नहीं है, एक्सेप्ट वो लोहारडी वाले नाले में जो स्कीम थी वहाँ पर डैमेज हुआ है। बाकी स्कीम्स माइनर डैमेजेस थी और उनको रिस्टोर भी टेम्प्रेरी बेसिस पे कर दिया है। और टोटल एस्टिमेट लॉस आईपीएस डिपार्टमेंट का 7 करोड़ के आसपास है। बिजली की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे लगभग 8,000 ट्रांसफार्मर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। उसमें से सुबह तक 700 ट्रांसफार्मर्स ब्रेकडाउन की पोजीशन में थे और जैसा डिपार्टमेंट ने कहा था कि आज शाम तक उन सबको रिस्टोर करने की स्थिति में डिपार्टमेंट होगा, तो बिजली भी हमारी आज शाम तक रिस्टोर हो जाएगी। और जहाँ तक क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर लॉसेस की बात करें तो वहाँ पर कोई रिपोर्ट अभी तक ऐसी नहीं आई है। ये वही वाहन वाली जो बात है वो लोहारडी नाले बड़ी है, वहीं पर जब नाले में पानी ज़्यादा है तो उनके जो व्हीकल खड़े थे उन व्हीकल्स को डैमेज हुई है। बहा नहीं है कोई व्हीकल में जो नाले का एक्स्ट्रा पानी आया वो घुस गया। उसको क्लाउड बस्ट ऐसे हम नहीं कहेंगे। जो नाले थे उस नालों के अंदर ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी आ गया, तो उसको क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। हाँ, ज़्यादा वहाँ पर उस एरिया में कंसनट्रेटेड बारिश हुई जिसकी वजह से जो नाले थे उनके अंदर पानी ज़्यादा जोर से आया। जो दुर्गम क्षेत्र है बड़ा भंगाल सर, वहाँ पे भी कोई सूचना है जो जनजीवन अस्त व्यस्त होने के चलते कुछ ऐसा है? नहीं, बड़ा बंगाल में एक पहले भी आपको पता है कि वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी है, उसकी इवैक्यूएशन की थी, वो बीमार चल रही है, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए पहले हेलीकॉप्टर का हमने रिक्वेस्ट डाली थी। आज हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट हो भी गया था, लेकिन हेलीपैड पर वहाँ पर स्नो गिरी हुई थी। उन्होंने हेलीपैड की स्नो जब क्लियर की तब तक मौसम ख़राब हो गया, फिर हमें ऑपरेशन टालना पड़ा। अब आगे दोबारा ट्राई करेंगे। वैसे हमारी रेस्क्यू टीम जो है जिन्होंने उनको लाना है वो बड़ा बंगाल पहुंची हुई है, लेकिन रास्ते में बर्फ़ की वजह से वो लोग वहाँ से अभी मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जैसा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके हम उस बुजुर्ग लेडी को वहाँ से इवैक्यूएट कर पाएँ। दैनिक सवेरा के लिए धर्मशाला से राहुल की रिपोर्ट।